हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पठान मूवी के बारे में और उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है 2019 के पाकिस्तान से, जहां उन्हें पता चलता है भारत के कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से पाकिस्तान बहुत गुस्सा हो जाता है। पाकिस्तान का एक जनरल होता है जिनका नाम जनरल कादिर होता है। वो भारत के इस फैसले पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका लीडर जिम होता है। अब जिम कौन है? जी हाँ, जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में जिम का किरदार निभाया है। जिम एक समय में देशभक्त हुआ करता था, मगर एक मिशन में उसके प्रेग्नेंट बीवी को उसके सामने मार दिया गया था, इसलिए वो देश का दुश्मन बन जाता है। बस यहाँ पर जनरल कादिर जिम से हाथ मिला लेता है और भारत को तहस नहस करने के लिए एक मिशन तैयार करता है। अब आगे अफ्रीका की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हथियारों की स्मगलिंग होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिम ने यहीं से एक बहुत बड़ी मिसाइल को खरीदा है, जिस मिसाइल की डील राफे नाम का आदमी करने को आया था। तभी राफे को पता चलता है कि इन लोगों ने एक अनजान शख्स को बंदी बनाकर रखा है और वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं। तब राफे उस इंसान से मिलने जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पठान है और वो अभी भी जिंदा है। अब यहाँ बहुत दमदार फाइट होती है और पठान राफे को लेकर जाने लगता है। फिर इंडिया के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां रॉ की हेड नंदिनी होती है और पेरिस के सीसीटीवी फुटेज के वजह से उन्हें रुबीना के बारे में पता चलता है, जो कि आईएसआई की एजेंट होती है और ये लोग उसे कई दिनों से ढूंढ रहे थे। अब ये लोग रुबीना को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही उसका पायलट आलोक नंदिनी से पूछता है कि ये पठान कौन है, क्योंकि हर जगह सिर्फ उसके ही चर्चे हैं। फिर नंदिनी उसे पठान की स्टोरी बताती है। नंदिनी उसे बताती है कि पठान हमारे रॉ का एक एजेंट हुआ करता था। उसने रॉ के साथ मिलकर कई सारे ऑपरेशंस किए और वे सफल भी हुए, जिसके बाद उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम सजेस्ट किए जिन्हें आर्मी में रिटायर कर दिया गया। दरअसल जब उन ऑफिसर्स को चोट लग जाया करती थी तो आर्मी उन्हें रिटायर कर दिया करते थे। यहाँ पठान उन्हें बताता है भले ही आप उन्हें रिटायर कर दें, लेकिन देश के प्रति उनके अंदर जोश और जुनून आज भी जिंदा है। पठान चाहता है कि फिर से इन लोगों को काम मिले और इनके साथ मिलकर वो एक टीम बनाए। इस टीम का नाम JOCR मतलब जॉइंट ऑपरेशन एंड कन्वर्ट रिसर्च हो। पठान अपने जैसे ही रिटायर्ड सोल्जर्स को इस डिपार्टमेंट में रखना चाहता है जिससे उसे मदद मिल सके। वहीं नंदिनी इस डिपार्टमेंट की हेड बन जाती है और 4 सोल्जर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। अब पठान इन सब के साथ मिलकर ये पता लगाता है कि दुबई में होने वाली एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट और 2 साइंटिस्ट जाने वाले थे, वहां पर आउटफिट के एक्स लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। ये बात जब लॉ के सेक्रेटरी कर्नल लूथरा को पता चलती है तो वो ये मान लेते हैं कि आउटफिट के लोग प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले हैं, इसलिए कर्नल लूथरा प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी पठान अपनी टीम के साथ दुबई चला जाता है। उधर जिम अपने साथियों के साथ दुबई जाता है। वहां तो प्रेसिडेंट पर हमला वो नहीं करता बल्कि इंडिया के 2 साइंटिस्ट्स को किडनैप कर लेता है। असल में जिम इंडिया के खिलाफ जिस प्लान पर काम कर रहा था उसके लिए उन साइंटिस्ट्स की जरूरत थी। फिर वो उन्हें किडनैप करके भागना शुरू करता है, लेकिन पठान उनका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में उसका एक साथी मारा जाता है। आखिर में पठान एक साइंटिस्ट को जिम के चंगुल से छुड़ा लेता है, लेकिन फिर भी जिम दूसरे साइंटिस्ट को ले जाने में कामयाब हो जाता है। फिर पठान और उसकी टीम वापस इंडिया आकर जिम के बारे में पता लगाते हैं और उनके बारे में पता लगाता है जो कि दुबई के मुठभेड़ में मारे गए थे। इससे उन्हें पता चलता है उन मरे हुए एजेंट्स को किसी ने पैसे भेजे थे, जो कि पाकिस्तान की एक डॉक्टर थी जिनका नाम रुबीना मोहसिन था। अब पठान स्पेन जाने की तैयारी करता है क्योंकि रुबीना भी स्पेन में थी। जब पठान स्पेन पहुंचता है तो वो रुबीना से आउटफिट एक्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है। जब पठान रुबीना का पीछा करता है तो जिम और रुबीना के साथी उसे पकड़कर ले आते हैं। यहाँ जिम और रुबीना ने मिलकर प्लान बनाया था ताकि पठान स्पेन पहुंच जाए, क्योंकि जिम इंडिया के खिलाफ
जो प्लानिंग कर रहा था उसके लिए उन्हें एक खास चीज की जरूरत थी जिसे हासिल करने में सिर्फ पठान ही उनकी मदद कर सकता था। आगे के सीन में दिखाया गया है कि जिम पठान को कहता है कि वो उनके टीम में शामिल हो जाए, लेकिन पठान मना कर देता है। तब जिम अपने साथियों को उसे मारने के लिए कहता है। तभी रुबीना अचानक से जिम के खिलाफ हो जाती है और पठान के साथ भाग जाती है। असल में जिम सब पहले से ही जानता था कि पठान आसानी से नहीं मानने वाला, इसलिए उसने रुबीना के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो पठान को लेकर भागे। फिर वहाँ से निकलने के बाद रुबीना पठान को बोलती है कि जिम रक्त बीज नाम की किसी चीज को हासिल करना चाह रहा है जो कि रुबीना के मॉस्को शहर में है और वो उसका कुछ गलत इस्तेमाल करना चाहता है। अब रुबीना पठान को कहती है कि उसे जिम से पहले रक्त बीज को चुराना होगा, जिसके लिए पठान मान जाता है। फिर दोनों मॉस्को पहुंचते हैं। दोनों को मॉस्को में रक्त बीज मिल जाता है, जिसके बाद रुबीना पठान को धोखा देकर भाग जाती है। तभी रशिया की पुलिस वहां आकर पठान को अरेस्ट कर लेती है और तब नंदिनी अग्रवाल को बुलाया जाता है, जिसके बाद नंदिनी रशिया और इंडिया के रिश्ते को देखते हुए पठान को सजा देने के लिए कह देती है। लेकिन वो पठान को इशारे में समझाती है कि उनकी मदद के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। नंदिनी का इशारा मिलने पर पठान बेफिक्र हो जाता है। पठान को ट्रेन से दूसरी जेल ले जाया जाता है, लेकिन वो लोग उसे उस ट्रेन में ही मारने वाले थे। फिर वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले पठान को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर विनाश सिंह राठौर यानी टाइगर आ जाता है और दोनों मिलकर सबको खत्म कर देते हैं। इसके बाद टाइगर दूसरे मिशन में निकल जाता है और पठान रशिया में ही छुप जाता है और वो तब तक वहाँ रहने का फैसला करता है जब तक रक्त बीज रुबीना और जिम के बारे में उसे पता ना चल जाए। अब 2 साल ऐसे में ही बीत जाता है। फिर 2022 में पठान को ये पता चलता है कि जिम का आदमी राफे अफ्रीका में मिसाइल खरीदने गया है, इसलिए पठान वहां जाकर राफे को पकड़ लेता है और उसे रशिया लेकर आ जाता है। फिर वो राफे से पूछता है कि जिम कहाँ है, लेकिन राफे को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। इसी दौरान इंडिया में नंदिनी को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि रुबीना पेरिस में है और फिर नंदिनी पठान को रशिया जाकर ये बताती है। तब पठान पेरिस जाकर रुबीना से मिलता है। ये जान गया था कि रुबीना जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज में आई है ताकि वो उससे मिल सके। फिर रुबीना उसे जिम का पूरा प्लान बताती है। वो बताती है कि रशिया से चुराया गया वो रक्त बीज असल में स्मॉल पॉक्स का वायरस था। हालांकि स्मॉल पॉक्स उसकी वैक्सीन बहुत पहले ही बन गई थी और उस बीमारी का नाम भी मिट चुका था, लेकिन जिम उसे वायरस को और भी खतरनाक वायरस बनाना चाहता था। इसलिए उसने दुबई में साइंटिस्ट को किडनैप किया था, क्योंकि वो वायरस बनाने के लिए उसे उस साइंटिस्ट की जरूरत थी। जिम उस वायरस को किसी मिसाइल के जरिए इंडिया के किसी जगह पर छोड़ने वाला था। रुबीना को पहले से ये पता नहीं था कि जिम क्या कर रहा है। उसे ये बाद में पता चला कि जिम जनरल कादिर के कहने पर ये सब कर रहा है, जो कि खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट से छुपकर ये सब कर रहे थे। रुबीना ये सब जानने के बाद डर जाती है और सुधर भी जाती है। उसे लगता है कि ये वायरस अगर फैल गया तो कई मासूमों की जान जा सकती है। इसके बाद रुबीना फ्रांस के एक खुफिया लैब में चली जाती है, जहां डॉक्टर सहानी ने वो वायरस तैयार कर लिया था और उस वायरस को वो 2 रॉब में रख देते हैं। जहां जिम उस रॉब को लेने के लिए आता है, तभी पठान भी वहां पहुंच जाता है। जिम ये जान जाता है कि रुबीना ने उसे धोखा दिया और जिम एक ऑर्ब को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी पठान और रुबीना उसका पीछा करते हैं और बहुत भागने के बाद एक ऑर्ब जिम को मिल जाता है और दूसरा पठान को। इसे लेकर पठान कर्नल लूथरा और नंदिनी के पास जाता है, जो कि उस रॉब को टेस्टिंग के लिए रखते हैं और रुबीना को जिम का साथ देने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उस ऑर्ब को एक रिसर्च सेंटर में लाया जाता है, जहां नंदिनी के निगरानी में डॉक्टर फारूकी उस ऑर्ब को खोलते हैं ताकि उस वायरस की वैक्सीन बना सके। उस ऑर्ब के अंदर उन्हें पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें जिम का वीडियो कॉल आता है, जो कि सबको बताता है कि असली वायरस उस ऑर्ब के सेंटर में नहीं बल्कि उसकी ऊपरी लेयर में ही भरा हुआ था, जो कि ऑर्ब को खोलते ही उसके लैब में फैल गया और उस ऑर्ब में एक ऐसी गैस भी थी जिससे सबकी प्रोडक्टिव सूट भी डैमेज हो गए और वो वायरस उस लैब में मौजूद सभी लोगों में फैल जाता है
और सभी को स्मॉल पॉक्स होने लगता है। तभी नंदिनी लैब के बाहर कर्नल लूथरा को कहती है कि इस लैब को ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि वो वायरस उन लोगों के साथ ही वहीं खत्म हो जाए। इंडियन गवर्नमेंट के पास जिम का वीडियो कॉल आता है कि 24 आवर्स में कश्मीर से अपनी आर्मी हटानी होगी, नहीं तो वो अपने मिसाइल के जरिए इंडिया के किसी शहर में मिसाइल छोड़ देगा और वायरस फैला देगा। जिम और जनरल कादिर को ये पता था कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर नहीं देने वाली, इसलिए उसने उस वायरस को छोड़ने की तैयारी कर ली थी। इधर पठान जब राफे से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि जिम को वो मिसाइल अफगानिस्तान में मिला है, इसलिए वो और रुबीना अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान चले जाते हैं। वहां पर वो लोग जिम के साथियों को बाहर निकलवाते हैं, फिर पठान उनके जरिए मिसाइल तक पहुंचता है। यहाँ जिम और कादिर मिसाइल को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। फिर पठान जिम और उसके साथियों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कादिर रुबीना के हाथों मारा जाता है और फिर जिम जेट पैक लगाकर भागने लगता है। फिर पठान भी जेट बैग लगाकर जिम का पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है और फाइट करते करते एक पहाड़ी में बने एक केबिन में वो लोग पहुंच जाते हैं। उधर रुबीना उस मिसाइल को खोलकर देखती है तो उसमें रक्त बीज नहीं था, वो मिसाइल बस ध्यान भटकाने के लिए था। तब रुबीना को जिम के एक साथी से पता चलता है कि वो वायरस का ऑर्ब दिल्ली जाने वाली प्लेन में रखा गया है और उस ऑर्ब में कुछ देर के बाद का टाइमर सेट है, जिसे रोकने का रिमोट जिम के पास है। दूसरी तरफ जब कर्नल को ये बात पता चलता है कि रक्त बीज एक प्लेन में रखा गया है, तब वो उस प्लेन को तबाह करने का सोचता है। कर्नल यहाँ उसे तबाह करने के बारे इसलिए सोचता है ताकि वायरस जमीन तक ना पहुंचे, और वो उस प्लेन के पीछे एक मिसाइल भेज देता है। लेकिन उस प्लेन में पैसेंजर्स होते हैं जिनका जान दांव पर लग गया था, इसलिए पठान उन पैसेंजर्स को बचाने के लिए जिम से फाइट करता है और वो उससे रिमोट छीन लेता है, जिससे वायरस का टाइमर रुक जाता है और तब कर्नल उस मिसाइल को प्लेन तक पहुंचाने से पहले ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे पैसेंजर्स बच जाते हैं। अब पठान और जिम में फाइट होती है और जिम पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर कर्नल लूथरा पठान को वापस रॉ में शामिल करके उसे JOCR का नया हेड बना देते हैं और फिर वो एक फाइल देते हैं जिसमें ऐसे सोल्जर्स की लिस्ट थी जो समय से पहले रिटायर कर दिए गए थे, ताकि पठान उन्हें JOCR में भर्ती करके एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सके और देश को खतरों से बचा सके। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे और वीडियोस के लिए और आपको कौन सी मूवी एक्सप्लेन चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।